ये आदमी टैक्सी चलाता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो किसी भी यात्री से किराया नहीं लेता। कोई उसकी टैक्सी में बैठ भी जाए तो वो उसे मंजिल तक छोड़कर एक पैसा तक नहीं मांगता। देखने वाले सोचते हैं कि शायद वो किसी अमीर घर का लड़का है, लेकिन सच ये है कि उस पर बैंक का 100 मिलियन का कर्ज है। इसकी वजह उसकी टैक्सी में रहने वाली एक महिला भूत है। जैसे ही कोई जिंदा इंसान टैक्सी में बैठता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए वो सामान्य टैक्सी का काम नहीं कर पाता। उसने कई बार टैक्सी बेचकर नई गाड़ी लेने की सोची, लेकिन ये टैक्सी उसकी माँ का आखिरी तोहफा थी, इसलिए वो इसे छोड़ नहीं पाया। तभी भूत उसे एक सलाह देती है, अगर जिंदा लोग तुम्हारी टैक्सी में नहीं बैठ सकते तो मरे हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाओ। इससे किसी तरह का मुकाबला भी लेजी नहीं होगा और कमाई भी अच्छी होगी। विलियम को उसकी बात सही लगी। पिछली बार उसे मेहनत के बदले सोने की एक अंगूठी मिली थी। इसके बाद उसकी अजीब टैक्सी शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी, जो हमेशा सुनसान जगहों की तरफ जाती थी। बाकी लोगों को टैक्सी पूरी तरह खाली दिखाई देती थी, लेकिन विलियम की नजर में उसकी हर सीट भरी रहती थी। उसका काम बस भूतों के बताए रास्ते पर चलना और उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करने में मदद करना था। इस बार उसकी टैक्सी में एक आदमी का भूत बैठा है। उसकी आखिरी इच्छा अपनी पत्नी के लिए बाथटब लगवाने की थी। उसकी पत्नी हर दिन जी तोड़ मेहनत करती थी। वो चाहता था कि घर लौटकर वो गर्म पानी में नहाकर चैन की सांस ले। उसने शादी की सालगिरह पर उसे सरप्राइज देने के लिए लंबे समय से पैसे छिपाकर जमा किए थे, लेकिन काम के दौरान हुए हादसे में उसकी मौत हो गई। तब से वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूम रहा था ताकि उसे बता सके कि पैसे कहाँ छिपे हैं, लेकिन उसकी पत्नी उसे देख नहीं सकती थी। जब उसे पता चला कि विलियम उसकी मदद कर सकता है, तो उसने बताया कि उसकी जमा पूंजी सोने की एक ईंट है। बाथटब का खर्च निकालने के बाद भी विलियम को कम से कम 3 मिलियन मिलने वाले थे। बैंक के कर्ज की वजह से वो पहले ही परेशान था, इसलिए उसने तुरंत ये काम स्वीकार कर लिया। दोनों भूतों की मदद से योजना आसानी से सफल हो गई। उन्होंने पत्नी का भरोसा जीत लिया और बिना किसी परेशानी के सोने की ईंट हासिल कर ली। आखिर में हर किसी को वही मिला जिसकी उसे तलाश थी। तभी एक फोन कॉल आया। पता चला कि उसके पति की काम के दौरान हुई मौत का मुआवजा मंजूर हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी ने उसे दस्तखत करने के लिए बुलाया था। विलियम उसे अपनी टैक्सी में वहां ले जाने की पेशकश करता है। रास्ते भर वो उस पर नजर रखता रहा। उसे लगा कि कहीं उसकी तबीयत भी खराब न हो जाए, क्योंकि जब से भूत उसकी टैक्सी में रहने लगी थी, हर जिंदा यात्री की तबीयत बिगड़ जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसका पति उसी टैक्सी में उसके साथ मौजूद था। वहां पहुंचने के बाद पहचान की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो गई। वो अपने पति की इकलौती कानूनी वारिस थी। बस एक दस्तखत करते ही उसे 300 मिलियन का मुआवजा मिलने वाला था। तभी अचानक एक बुजुर्ग दंपति अंदर आ